Today we will do chapter number 12, Media, Then and Now. From Instagram stories to beginning on a web series, it is our constant thirst for stories that all forms of media exploit to make us sit in front of screens for hours. Meaning कि हम घंटों तक स्क्रीन्स के आगे, किस तरह की स्क्रीन्स के आगे, जैसे मोबाइल है, टीवी है, ठीक है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इन सब स्क्रीन्स के आगे हम खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं, क्यों बैठे रहते हैं इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स? क्यों? क्योंकि हम उनको देखना पसंद करते हैं। फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोरीज, अभी हम क्या यूज करते हैं? इंस्टाग्राम यूज करते हैं। टू बिगिनिंग मतलब इंडल्जिंग इन एन एक्टिविटी टू एक्सेस, मतलब एक्सेस में हम इसको यूज करते हैं, इतना यूज करते हैं कि हमारी आंखों पे चश्मा लग जाता है। ऑन अ वेब सीरीज इट इज अवर कॉन्स्टेंट थर्स्ट। कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, थर्स्ट मीन्स एक किसी चीज की प्यास होना, भूख होना किसी चीज की, मतलब हमारी ये एक लगातार कोशिश रहती है कि कुछ हम नया देखें, कुछ हम नया सीखें, या बैठे बैठे कुछ नया देखते रहे, एंजॉय करते रहे, टाइम पास करते रहे। फॉर स्टोरीज, constant thirst for stories that all forms of media exploit to make us sit। तो जो ये मीडिया है वो हमारा लाभ उठाती है कि वो हमें इतनी अच्छी चीजें देती है कि हम लगातार उसके ऊपर बैठे रहते हैं और वो पैसे कमाते रहते हैं। टू अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, अप्रिशिएट मीन्स सराहना, किसी की प्रेज करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया, वन मस्ट नो इट्स ओरिजिन, उसका ओरिजिन, उसका मूल, कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो हमें जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसको इतना टाइम देते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। द हिस्ट्री ऑफ मीडिया इज एसेंशियली द हिस्ट्री ऑफ स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ, मतलब जो मीडिया है, मीडिया का काम क्या है कि वो हमें स्टोरी बताती है। तो उसकी खुद की स्टोरी आज हम पढ़ेंगे कि वो कैसे ओरिजिनेट हुई थी। Over the centuries, the need to create various forms of media was born out of humanity's desire। मतलब बहुत सारी सेंचुरी से the need to create various forms of media, मतलब क्यों क्रिएट हुआ मीडिया, मीडिया इतना डेवलप क्यों हो गया, इतने सारे चैनल्स बन गए, धीरे धीरे करके और डेवलप होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटी की डिजायर है, मतलब नीड है, एक इंसान की नीड है, वो चाहता है कि और चीजें उसको दिखाई जाए। हर तरह के लोग इसको देखते हैं, कोई एंटरटेनमेंट चैनल देखता है, कोई नॉलेज का चैनल देखता है, कोई शेयर करता है अपनी नॉलेज, ठीक है। तो ओवर द सेंचुरीज द नीड टू क्रिएट वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया वाज बोर्न आउट ऑफ ह्यूमैनिटी डिजायर टू शेयर अ स्टोरी विद एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी स्टोरीज को बहुत से लोगों के साथ शेयर करें और उससे हमें प्रॉफिट मिले। केव आर्ट वॉज मैनकाइंड्स फर्स्ट इंटेलेक्चुअल परस्यूट। केव आर्ट मतलब वो ड्राइंग्स, वो आर्ट जो गुफाओं में, केव्स में बनाई जाती थी, वो सबसे पहली चीज थी जो मीडिया की फॉर्म में आई थी। फर्स्ट इंटेलेक्चुअल मतलब फर्स्ट इंटेलिजेंट थिंग्स थी। परस्यूट मीन्स वर्क, the act of trying to achieve a plan, activity or situation, usually over a long period of time। मतलब बहुत पुरानी केव्स में जाके जब देखा गया तो हमें वहां पे ड्राइंग्स मिली थी। उन ड्राइंग्स से हमें पता चला कि हिस्ट्री में क्या चीजें परफॉर्म होती थी। For the first time in history, humans were able to leave something behind for future generations via the medium of the walls inside a cave। For the first time in history, मतलब पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, humans were able to leave something behind, मतलब जो उन्होंने ड्राइंग्स बनाई थी, पेंटिंग्स बनाई थी, केव्स में आर्ट बनाई थी, वो उन्होंने एक तरह की हिस्ट्री छोड़ी थी हमारे लिए, ताकि हम उनकी हिस्ट्री को स्टडी कर सके कि वो क्या लाइफ जीते थे, कैसे रहते थे। बिहाइंड फॉर फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस के लिए उन्होंने हिस्ट्री छोड़ी थी। थ्रू द मीडियम ऑफ वॉल्स, जो वॉल्स थी इनसाइड अ केव,
उन वॉल्स के ऊपर उन्होंने आर्ट बनाकर अपनी एक हिस्ट्री छोड़ी. While it gave rise to a collective memory for the cavemen of those times. तो वो क्या थी, एक केव मैन के लिए मेमोरीज थी कि हमने यहाँ पे आके ये किया था. सपोज करो वो काऊ को पालते थे, तो हमें किससे पता चलता था, वो उन्होंने काऊ की ड्राइंग करी तो उससे हमें पता चलता था कि उनके पास काऊ भी होती थी. इट वॉज ऑल्सो द प्रीकर्सर टू मीडिया एज वी नो इट टूडे. प्रीकर्सर मीन्स क्या होता है, आगे का, अग्रगामी. समथिंग दैट हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर अनदर थिंग, किसी भी चीज से पहले कोई चीज होने की. इट वॉज ऑल्सो द प्रीकर्सर, सक्सेसर होता है आगे, प्रीकर्सर होता है पीछे का. टू मीडिया एज वी नो इट टूडे, आज हम इसको एज अ प्रीकर्सर देखते हैं. However, the creation of mass media had to wait for a very long time. तो जो मास मीडिया की जो क्रिएशन हुई थी उसके लिए हमें काफी वेट करनी पड़ी. In the meantime, the stories had to be oral or drawn on walls. तब तक क्या होता था, जो स्टोरीज होती थी वो दीवारों पे ड्रॉ की जाती थी या पेंटिंग की जाती थी उनकी. It took thousands of years for mankind to put them on paper. तो काफी हजारों सालों के बाद वो जो ड्राइंग्स थी वो पेपर के ऊपर होने लगी. पहले वो वॉल्स पे ही करते थे और हजारों सालों के बाद उन्होंने उसको कागज पे, पेपर पे ड्रॉ करना शुरू करा. पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 100 BC. जो पेपर था सबसे पहले चाइना में इन्वेंट हुआ था 100 BC में. ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है कि पेपर कहाँ इन्वेंट हुआ था. इट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना. Another 1500 years had to pass before Johannes Gutenberg built the first printing press. मतलब 1500 years जब पास हो गए तो जोहान्स ने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी जिसमें पेपर के ऊपर सब कुछ प्रिंट किया हुआ आता था. गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस वॉज द फर्स्ट मास मीडिया. तो फर्स्ट मास मीडिया आपका कौन सा था, गुटेनबर्ग्स प्रिंटिंग प्रेस. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बुक्स कुड बी मास प्रोड्यूस्ड. मतलब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी तो आपकी बुक्स छपनी भी शुरू हो गई थी जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो. Although the ability to read these books was still limited to the elite of the society for a very long time. Elite means superior of the society. मतलब जो पढ़े लिखे थे, जो सुपीरियर क्वालिटी के लोग थे वहाँ पे सोसाइटी में, वो ही थोड़े बहुत पढ़ पाते थे क्योंकि पहली बार बुक्स आई थी तो रीड करना सबके लिए बहुत मुश्किल था. So the actual audience for the medium of books was still very limited in those days. तो जो एक्चुअल ऑडियंस थी, मतलब जो मेन बंदे थे जो इन बुक्स को रीड कर पाते, वो बहुत ही कम थे, लिमिटेड थे. दैट चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड सो डिड द फॉर्म ऑफ मीडिया. तो धीरे धीरे करके वो सेंचुरीज में, मतलब जैसे जैसे सेंचुरी आगे आगे बढ़ती रही टाइम के साथ वो चेंज होते रहे और वैसे ही मीडिया भी हमारा चेंज होता रहा. बाय द अर्ली 17th century द फर्स्ट न्यूज़पेपर अपीयर्ड. 17th century में फर्स्ट न्यूज़पेपर आपका आया था. However, due to lack of literacy, मतलब क्योंकि अनपढ़ लोग ज़्यादा थे और पढ़े लिखे लोग कम थे, रीडरशिप was limited. तो रीड करने वाले भी लिमिटेड, मतलब कम लोग थे. As more people learned to read and write, जैसे जैसे लोगों ने रीड करना और लिखना और पढ़ना सीखना शुरू कर दिया, the reach of mass media grew. जो मास मीडिया था वो भी साथ साथ में बढ़ता रहा. The handwritten news sheets popular in Venice as early as 1566. मतलब हाथ से लिखी हुई शीट्स भी वहाँ पे न्यूज़ जो दी जाती थी वो शीट्स पे लिख के भी दी जाती थी. Were the direct ancestors of the modern newspaper. Were the direct ancestors. जो हैंड रिटन शीट्स पे न्यूज़ लिख के दी जाती थी वो न्यूज़पेपर्स के क्या थे, वो एंसेस्टर्स थे. मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, हाथ से लिख के आपको दिए जाती थी शीट्स और अब वो न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग प्रेस में छपने शुरू हो गए थे. द फर्स्ट मॉडर्न न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड इन जर्मनी इन 1609. तो अब आपका अनदर क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट मॉडर्न न्यूज़पेपर्स कहाँ छपे थे और कब छपे थे. इट वॉज प्रिंटेड इन जर्मनी इन 1609. The first major newspaper was perhaps the Times of London.
पहला न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द टाइम्स ऑफ लंदन। In 1814, it acquired a printing press capable of making over 1,000 copies an hour. तो जो प्रिंटिंग प्रेस थी जो 1814 में बनी थी, एक्वायर्ड का मतलब है बाय करना, जो खरीदी गई थी, उसने 1 घंटे के अंदर 1,000 कॉपीज बनाई थी। इट वॉज सून अडेप्टेड टू प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए पेपर। जो पहले बनी थी वो एक ही साइड पे प्रिंट कर रही थी और धीरे धीरे करके उसने दोनों साइडों पे भी प्रिंट करना शुरू कर दिया। अब जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं वो आगे भी छपते हैं और पीछे भी छपते हैं। दिस इनोवेशन मेड न्यूज़पेपर्स चीपर एंड thus अवेलेबल टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये जो इनोवेशन मतलब जो इन्वेंशन हुई थी, जो नई थिंग आई थी न्यूज़पेपर्स की, वो सस्ती थी और लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इसको पसंद करती थी, उसके पास ये जाती थी। बाय द लेट 1840 टेलीग्राफी नेटवर्क्स लिंक्ड वेरियस सिटीज। 1840 तक जो टेलीग्राफी नेटवर्क था वो बड़ी सारी सिटीज में फैल गया था। द प्रिमिटेड ओवरनाइट न्यूज रिपोर्टिंग एंड द प्रिमिटेड ओवरनाइट न्यूज रिपोर्टिंग मतलब पूरी रात की जो न्यूज थी वो रिपोर्ट की जाती थी। द इन्वेंशन ऑफ वुड पल्प पेपर मेकिंग in the 1840s further reduced the cost of the news print। जब हमारी न्यूज़ प्रिंटिंग होनी शुरू हुई तो जो पेपर बनता था वो वुड पल्प का बनना शुरू हो गया था, तो उससे जो न्यूज़ प्रिंटिंग की कॉस्ट थी वो कम हो गई थी। 1840s के आसपास जो न्यूज़पेपर था वो किससे बनना शुरू हुआ था? वुड से, वुड के पल्प से, तो वो हमें सस्ता पड़ने लग गया था न्यूज़पेपर। द नेक्स्ट मेजर चेंज वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोज टू न्यूज़पेपर्स। अभी तक जो न्यूज़पेपर छपते थे वो सारे हैंड रिटन थे, मतलब हैंड रिटन नहीं थे, प्रिंटेड भी थे, हैंड रिटन भी थे, और अब क्या है उसमें फोटोज भी लगनी शुरू हो गई थी। अ पिक्चर ऑफ बैरिकेड इज इन पेरिस ड्यूरिंग एन अपराइजिंग on 25th June 1848 was the first photograph to be used in a newspaper story। तो आपकी फर्स्ट फोटोग्राफी कौन सी लगाई गई थी? That was बैरिकेड्स की थी, मतलब बैरियर्स, जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं उनकी, ब्रिजेस नहीं जो मतलब स्टॉप के हमारे बैरियर्स लगे जाते हैं जिनको देख के स्टॉप किया जाता है। जैसे कोई काम चल रहा है या फिर कोई रिवोल्ट हो रहा है, अपराइजिंग मीन्स रिवोल्ट चल रहा है, तो रिवोल्ट जो होता है, जैसे अगर कोई रिवोल्ट करता है मतलब किसी के अगेंस्ट कुछ बोला जाता है तो वो सड़क को स्टॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रश होता है, ठीक है। तो वो बैरिकेड्स की जो फोटो थी वो सबसे पहले डाली गई थी। तो ऊपर से हमारा ये पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं हम। न्यूज़पेपर्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मीडिया टू हैव अ वाइड स्प्रेड एंड लॉयल ऑडियंस। न्यूज़पेपर्स वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मीडिया। न्यूज़पेपर्स मीडिया का पहला फॉर्म था। मीडिया मीन्स जिससे न्यूज़ स्प्रेड होती है। वाइड स्प्रेड मीन्स बड़े पैमाने पर किसी चीज को स्प्रेड करना, मतलब फैलाना। लॉयल मीन्स निष्ठावान। निष्ठावान कैसे था? जो न्यूज़ थी वो सारी क्या होती थी? करेक्ट होती थी, सही होती थी, इसलिए जो ऑडियंस थे वो उनको अच्छा मानते थे, प्रेफर करते थे। पीपल कुडंट वेट टू गेट देयर हैंड्स ऑन अ फ्रेश कॉपी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मतलब पीपल जो होते थे, आज भी ये ट्रेंड चल रहा है कि सुबह उठ के मैक्सिमम लोग चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो फ्रेश कॉपी हर एक पर्सन को चाहिए होती थी। दे कुडंट वेट टू रीड व्हाट वाज न्यू विद द वर्ल्ड। सुबह सुबह उनको आदत पड़ गई थी पढ़ने की कि दुनिया में क्या चीज़ नई चल रही है। दे वर द फर्स्ट कैप्टिव मीडिया ऑडियंस एंड दे वर एडिक्टेड टू न्यूज़। मतलब ये सारे जो लोग थे जो न्यूज़ पढ़ना चाहते थे, दुनिया को जानना चाहते थे कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि सुबह सुबह उनको पता होना चाहिए, वो फर्स्ट लोग थे जो कि सारे एडिक्टेड थे, मतलब उनको आदत पड़ चुकी थी न्यूज़पेपर की। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? प्रिजनर, बंदी बनाना। मतलब जो ये न्यूज़ थी उनको बंदी की तरह बिहेव करते थे कि हम उससे बंध गए हैं, हम उसके बिना रह नहीं सकते। In the initial years, photos were used just to enhance a news story। फोटोज क्यों यूज की जाती थी? ताकि हमारी स्टोरी जो है वो अच्छी तरह से समझ में आए। There were no stand-alone pictures then। stand-alone का मतलब क्या है? Able to operate independently, मतलब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने वाली पिक्चर्स नहीं थी, सिर्फ वही पिक्चर्स यूज की जाती थी जो हमारी स्टोरी को एक्सप्लेन करती थी।
समथिंग सो कॉमन दीज डेज। फोटोग्राफी वॉज अ कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब क्या है? लार्ज और हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज। मतलब इतनी हैवी होती थी कि उसको यूज करना डिफिकल्ट होता था। तो फोटोग्राफी वॉज अ कम्बरसम एक्टिविटी बैक देन। जब स्टार्टिंग में फोटोग्राफी स्टार्ट की गई थी तो उनको वो मुश्किल लगता था न्यूज़पेपर में डालना, जो कि आजकल के ट्रेंड में है कि बड़ी सारी फोटोग्राफी आप डाल देते हैं, पहले वो डालना उनको मुश्किल लगता था। अ डिसेंट पोर्ट्रेट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कैप्चर एंड डेवलप। बहुत टाइम लगता था एक सिंपल से पोर्ट्रेट को भी लेने के लिए, कैप्चर करने के लिए और उसको डेवलप करने के लिए। हार्ड टू इमेजिन दोज टाइम्स इन द एज ऑफ इंस्टेंट सेल्फी। मतलब आज की तारीख में जब हम इंस्टेंट सेल्फी लेकर तभी की तभी फोटो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो आज की डेट में हम वो इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्हें जो पोर्ट्रेट्स बनाना, कैप्चर करना, फोटोज को डेवलप करना और प्रिंट आउट निकालना मुश्किल लगता था। However, it didn't take too long for people to realize the influence means impact of a good picture। एक अच्छी पिक्चर का जो इम्पैक्ट पड़ता था स्टोरी के ऊपर वो एक बहुत अच्छा था और सब पीपल ने उनको रियलाइज किया कि हाँ ये अच्छा है। रोजर फेंटन वॉज द फर्स्ट वार फोटोग्राफर। रोजर फेंटन क्या था? पहला फोटोग्राफर था जिसने लड़ाई की फोटोग्राफी ली थी। ही डॉक्यूमेंटेड द इफेक्ट्स ऑफ द क्रीमियन वार। क्रीमियन वार हुई थी रशिया के बीच में, ठीक है, अमेरिका में हुई थी, और उसका इफेक्ट, सारे इफेक्ट्स उसने डाले थे। ही लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न फोटो जर्नलिज्म। ग्राउंड वर्क मतलब उसने बेसिक वर्क किया था कि फोटोग्राफी मुझे सारी डालनी है, उसने इसको एम बना के लिया। इन द 1860s मैथ्यू ब्रैडीज photographs of the US Civil War shocked Americans। मतलब उसने इतनी अच्छी फोटोग्राफी डाली थी कि वो सब शॉक्ड हो गए थे। मूविंग पिक्चर्स केम इन 1895। 1895 के अंदर मूविंग पिक्चर्स भी आ गई थी। मतलब पिक्चर्स तो थी, वीडियो नहीं बनता था, और वो पिक्चर्स को वो रोटेट करते रहते थे, उसे कहते हैं मूविंग पिक्चर्स। जैसे हम इस समय स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, वैसी पिक्चर्स आनी शुरू हो गई थी। द लुमिere brothers gave the first public demonstration of moving pictures in Paris। पेरिस में सबसे पहली डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सबसे पहली बार दिखाया गया था मूविंग पिक्चर्स को। इंटरेस्टिंगली द मूविंग इमेज ऑफ अ लाइफ साइज ट्रेन कमिंग टूवर्ड्स देम शॉक्ड द ऑडियंस एंड मेनी इवन रैन अवे। मतलब बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा था लोगों को कि एक मूविंग पिक्चर दिखाई गई थी जिसमें ट्रेन उनकी तरफ आ रही थी। उसे देख के सबको ओरिजिनल सा लगा, जैसे सच में उनकी तरफ ट्रेन आ रही है पहले, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था और वो सब भाग गए उसको देख के, जैसे ट्रेन उनके ऊपर ही आ रही है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम दोज डेज। और अब हम बहुत दूर आ गए हैं उन दिनों से, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें हमें यूज टू हो गए हैं हम। द फिल्म इंडस्ट्री इज अ multi-billion dollar इंडस्ट्री टुडे। आज की डेट में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बिलियन डॉलर्स तक कमा रही है। मल्टी बिलियन मीन्स बहुत सारे बिलियंस कमा रही है। मीनवाइल इन 1901 इटालियन इन्वेंटर गुग्लिल्मो Marconi raised a radio antenna attached to a kite on Signal Hill, Newfoundland, Canada, and received a radio signal from Cornwall, England, about 3,400 किलोमीटर away। मतलब पहली बार इन्होंने रेडियो का एंटीना लगाया था। रेडियो क्या होता है ये अब एग्जिस्ट हो चुका है, आप हमें पता भी नहीं है कि रेडियो क्या है, जबकि ये कुछ साल पहले रेडियो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आज की डेट में भी रेडियो एफएम आते हैं पर किसी किसी घर में ही पाए जाते हैं। तो तब ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी कि सुना जाता था कि रेडियो पे न्यूज़ सुनी जाती थी। हर रोज़ लोगों को आदत पड़ी हुई थी सुबह उठ के रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे। तो पहला एंटीना इन्वेंट हुआ था 1901 में इटली में। मार्कोनी मेड इंस्टेंट कम्युनिकेशन विदाउट वायर्स पॉसिबल।
मतलब बिना तारों के। पहले आपको पता है कि हमारे जो फ़ोन होते थे वो भी तार से ही अटैच होते थे, पूरे देश में तारें डाली जाती थी। अब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई भी तारें नहीं होती थी। और ये पहला था रेडियो जो सिस्टम था कि कम्युनिकेट किया जाता था बिना तारों के, सिर्फ एंटीना एक लगाया जाता था, उससे सिग्नल आता था सैटेलाइट से। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ रेडियो। रेडियो की बिगनिंग हुई थी यहाँ से। इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मास मीडिया अंटिल रिसेंटली। मतलब बहुत पॉपुलर मीडिया, मास मीडिया का ये सोर्स था। आज की डेट में भी ये अवेलेबल है। अगर आप सुनोगे एफएम रेडियो तो आपने सुना ही होगा। इवन कार वगैरह में भी चलता है, ये एंटीना लगता है और एफएम चलता है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ रेडियो इज दैट लिटरेसी ऑफ द ऑडियंस इज नॉट अ फैक्टर। सबसे अच्छी एडवांटेज जो थी रेडियो की क्या थी कि उसके लिए आपको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं थी। वो हिंदी में आपको देसी भाषा में सब कुछ आपको समझाते थे। इवन कुकिंग भी बताते थे, न्यूज़ भी बताते थे, एक्सरसाइज करना भी बताते थे, म्यूज़िक भी सुनाते थे, डांस भी करवाते थे। सब कुछ आपको रेडियो पे मिल जाता था। उसके लिए आपको पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं थी। Even today in India, where large swaths of people continue to be illiterate, मतलब large swaths का मतलब है a large part of something, swaths का मतलब है large part of something, मतलब बहुत बड़ा जो एरिया है, पीपल्स है जो हमारे इंडिया के, वो इलिटरेट है, मतलब अभी भी पढ़े लिखे नहीं है। रेडियो इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिसएमिनेट न्यूज़ एंड स्प्रेड। डिसएमिनेट का मीनिंग क्या है? स्प्रेड वाइडली। द गवर्नमेंट ने रेडियो को यूज़ किया न्यूज़ को वाइडली स्प्रेड करने के लिए। बेसिक एम क्या था गवर्नमेंट का इसके पीछे, कि जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लिटरेट नहीं हैं, वो भी न्यूज़ को सुने और समझे। एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेलफेयर स्कीम्स। और जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स क्या होती हैं कि जो हम, जिससे हमारा भला हो, जैसे हमारे किसान हैं, उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूर हैं, उनको भी स्कीम्स के बारे में पता चले कि वो किस तरह के फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके अपनी खेती बढ़ा सकते हैं या कोई और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें रेडियो ने बहुत अच्छी सबकी हेल्प करी थी। रेडियो's popularity took a big hit when television started entering the living rooms. टेलीविज़न आने से पहले रेडियो ही था जो हर तरह की चीज़, हर तरह की न्यूज़ को, हर तरह की इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाता था। और वो इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आया था क्योंकि अनपढ़ लोग भी देख सकते थे। उसके बाद आया हमारा टेलीविज़न। टेलीविज़न भी एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत अच्छी लगी क्योंकि रेडियो पे सिर्फ सुना जाता था और टेलीविज़न में हर कोई देखता था, एंजॉय भी करते थे, मूवीज़ भी देख सकते हैं, वो अनपढ़ भी देख सकता है और एंजॉय कर सकता है। इन द वेस्ट टेलीविज़न हैड इनफिल्ट्रेटेड का मतलब एंटर्ड और गेन्ड एक्सेस टू ग्रेजुअली मोस्ट होम्स बाय 1950s में सबके घर में वेस्ट में टेलीविज़न भी आने शुरू हो गए थे। टेलीविज़न कॉन्टिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का सबसे पॉपुलर फॉर्म था टेलीविज़न। देखो सबसे पहले न्यूज़पेपर आया, उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविज़न आया। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे, तो इसलिए वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। फिर रेडियो आया तो वो हर कोई सुन सकता था, तो वो बहुत पॉपुलर हुआ। और टीवी उससे भी अच्छा सबको पसंद आया। क्यों? क्योंकि वो देखने में भी अच्छा लगता था। The only real competition of television comes from the internet and social media. फिर टेलीविज़न जब सबको लगना शुरू हुआ तो उसके कंपटीशन में सिर्फ एक ही चीज़ सबको अच्छी लगी, वो था इंटरनेट, जिससे वो पूरी दुनिया से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। द लेटेस्ट इन द एवर चेंजिंग मास मीडिया लैंडस्केप, जो कि अभी तक लेटेस्ट है, मतलब अभी तक चलता आ रहा है, मास मीडिया का सबसे बड़ा सोर्स है वो। द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 1965। तो इंटरनेट कब आपको ओरिजिनेट हुआ था? 1965 में। इंजीनियर्स एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेड कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स पॉसिबल। तो अब क्या हुआ कि एक टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में टू कंप्यूटर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना भी पॉपुलर हो गया था, मतलब नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई थी। The technology broke a message down into individual packages which were then reassembled at the receiving computer.
मतलब ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो हमें स्टार्ट हो गई थी। एक सिंगल कंप्यूटर आपने यूज़ करना शुरू करा था और अब दो कंप्यूटर्स के बीच में अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो मतलब नेटवर्किंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद मतलब आपका इंटरनेट भी स्टार्ट हो गया। This led to the creation of Advanced Research Projects Agency Network, that is ARPANET, a communication system developed by US military in 1969. US military के द्वारा ARPANET को डेवलप किया गया था in 1969 में। It was the predecessor of the internet. इसमें सबसे पहले इंटरनेट यूज किया गया था। In 1990 टिम बर्नर-ली developed हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता था, जिसमें आपको टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता था जो आज हम कॉमनली यूज करते हैं। ब्लू कलर में दिखाई देता है मोस्टली इंटरनेट पे। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाता है। विच allowed people to navigate the internet। नेविगेट का मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, मतलब हाइपर टेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो तो आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। दैट मीन्स यू आर डूइंग द नेविगेशन। द फॉलोइंग ईयर द वर्ल्ड वाइड वेब went into action and by 1993 वर्ल्ड वाइड वेब www, जब भी आप कोई साइट खोलते हो तो आपका www.com ही होता है वो, ठीक है, तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, उसकी फुल फॉर्म है। By 1993 there were 600 websites। 1993 तक 600 वेबसाइट्स बन गई थी एंड 2 मिलियन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और इंटरनेट पे 2 मिलियन कंप्यूटर्स कनेक्ट हो चुके थे 1993 तक। और आज कितने कंप्यूटर्स इंटरनेट पे कनेक्टेड है वो कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट हर घर में कोई 3-4 कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। टुडे देयर आर ओवर 1 बिलियन वेबसाइट्स विद अबाउट 1,40,000 न्यू वंस क्रिएटेड डेली। हाँ, तो वो कह रहा है कि बिलियंस, 1 बिलियन लिखा हुआ है और मैं कहती हूँ मिलियंस बिलियंस से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो कह रहा है, देखो उसने खुद ही कहा है कि हर रोज 1,40,000 न्यू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अब कितने इंटरनेट से कनेक्टेड है। Along the way the internet gave rise to the social media phenomena। फिनोमिना मीन्स कोई घटना का घटना, द फैक्ट दैट इज ऑब्जर्व टू हैपन, मतलब जो होने जा रहा है, एक प्रोसेस जो आगे कंटिन्यू होगा। दैट हैज स्वेप्ट द वर्ल्ड एवर सिंस। तो इंटरनेट ने किसको राइज दिया, एक सोशल मीडिया को, जो अभी तक चलता आ रहा है। सोशल मीडिया इज द न्यूएस्ट, न्यू है, एंड आर्ग्यूएबली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉर्म ऑफ मीडिया टुडे। आर्ग्यूएबली मीन्स यकीनन, कि कॉन्फिडेंस से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसी का ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसी की ही है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। द मेटियोरिक rise of this particular form of media has coincided with the soaring popularity of the internet। meteoric का मतलब क्या है, रैपिड, तेजी से बढ़ने वाला, तेजी से राइज करने वाला। of this particular form of media, coincided का मतलब क्या है, occur at the same time, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू होना, मतलब एक ही टाइम पे दो चीज़ों का होना। विद सोरिंग, द राइजिंग हाईली, सोरिंग का मतलब बहुत तेजी से बढ़ता हुआ। क्या तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी ऑफ द इंटरनेट। हर किसी को मालूम है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को ही मालूम है कि इंटरनेट पे आपको सर्च करना है, ABCD भी सर्च हो रही है, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल मीडिया विच इज यूजली कंट्रोल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, मतलब जो एक ट्रेडिशनल मीडिया है वो उससे ये अलग है। इंटरनेट इज अ फार मोर डेमोक्रेटिक, इंटरनेट क्या है उससे भी ज़्यादा लोकप्रिय है, ठीक है। अ मेजर रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी इज द पीपल टू पीपल नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या है इसकी पॉपुलैरिटी का, पीपल टू पीपल नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब हर पीपल से, एक लोग से दूसरे लोगों तक ये हमें कनेक्ट करके रखता है, ज्वाइन करता है, हमें इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में हमें कनेक्ट भी करता है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू, ठीक है। इन टीवी और रेडियो मोस्टली द कंटेंट इज क्रिएटेड एंड देन catered to the audience in a strict format। टीवी और रेडियोस में क्या होता है, पहले कंटेंट बनाया जाता है, मतलब बहुत मेहनत की जाती है, फिर catered का मतलब सर्व करना किसी को, फिर उसको ऑडियंस के सामने रखा जाता है, मतलब वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं और एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो करते हैं कि इसी तरह से आपको बोलना है, इसी तरह से आपको बैठना है, खड़े होना है, ठीक है, एक्टिंग सीखी जाती है।
The audience only participation in the entire process is to consume the content. Audience का काम क्या होता है? उस content को देखना और अच्छे से पसंद करना. That's not the case with the internet. इंटरनेट के साथ ऐसा कोई केस नहीं है. इंटरनेट में हम खुद जाके देखते हैं, ठीक है. The content is both created and consumed by the users. जो यूजर्स हैं वही कंटेंट डालते हैं और यूजर्स ही कंटेंट यूज करते हैं. मतलब टीवी रेडियो में क्या होता है, एक कंपनी है, एक मतलब मीडिया की अलग से एक इंडस्ट्री है जहाँ पे ये सब कुछ बनता है जो हम नहीं बना सकते, जैसे हम सीरियल्स देखते हैं. पर इंटरनेट पे क्या है, हम खुद ही बनाते हैं और हम खुद ही डालते हैं. हम इंफॉर्मेशन लेते भी हैं और इंफॉर्मेशन देते भी हैं. दिस इज द सिंगल मोस्ट रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेट. और यही एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, जिसने कि सबसे ज़्यादा चेंज लेकर आया, इंटरनेट को पसंद करने में हेल्प करी. जस्ट कंसीडर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर टुडे. तो आज कौन कौन से प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? यूट्यूब हमारा फेवरेट है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे है, हम सबके मोबाइल में ये सारे फीचर्स हैं. द कंटेंट फॉर ऑल ऑफ दिस इज जनरेटेड बाय द यूजर्स. यूजर्स ही इस पे कंटेंट डाल रहे हैं और यूजर्स ही इसको यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं. कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है, हमने कोई इंडस्ट्री नहीं खोली हुई है. हम घर बैठ के ही इसको यूज़ कर रहे हैं, घर बैठ के ही इस पे वीडियोस को अपलोड हो रहे हैं, कर रहे हैं. आल्सो द इंटरेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स मेक्स देम सो वेरी पॉपुलर. तो जो इंटरेक्टिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है? इंटरेक्टिव क्या होता है कि आप ले भी सकते हो, बात कर सकते हो, दे सकते हो इंफॉर्मेशन, दोनों चीज़ें एक्टिव हैं. Anybody could have their 15 minutes of fame on the internet. मतलब 15 मिनट के लिए कोई भी अपना वीडियो डाल सकता है इसमें और फेम ले सकता है, मतलब पॉपुलैरिटी ले सकता है. इट डजंट मैटर हु यू आर. इसका कुछ लेना देना नहीं है कि आप कौन हो. Everybody has a shot at going viral. Viral means circulated rapidly and widely from one internet user to another. Viral हम कहते हैं ना, ये न्यूज़ तो वायरल हो गई है, मतलब बड़ी तेजी से वो सारी जगह फैल गई है, सबने उसको देख लिया, सर्कुलेट हो गई है वो, ठीक है. सोशल मीडिया हैज़ इनफिल्ट्रेटेड, मतलब पेनिट्रेटेड अवर लाइव्स. हमारी लाइफ्स के अंदर ये घुस गया है. इन वेज नो अदर मीडिया एवर कुड. सुबह होते ही सब लोग मोबाइल में सबसे पहले देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है. और रात को सोने से पहले भी देख के सोते हैं क्या इन्फॉर्मेशन कुछ रह तो नहीं गई हमारी, ठीक है. किसी का हाय हेलो करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना, किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, सब कुछ वो देखते हैं. सुबह से लेकर रात तक चलता है. द शेयर मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया मेक्स इट द मोस्ट यूनिक फॉर्म ऑफ मास मीडिया. शेयर का मतलब कंप्लीट, मैग्नीट्यूड का मतलब एक्सटेंट. एक कंप्लीट एक्सटेंट तक जाता है इंटरनेट, ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया मेक्स इट द मोस्ट यूनिक, मतलब यूनिक मीन्स डिफरेंट बनाता है, फॉर्म ऑफ मास मीडिया. एंड इफ द नंबर्स आर एनीथिंग टू गो बाय, दिस इज द ओनली बिगिनिंग, ठीक है. बिजनेस हैव स्टार्टेड प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स. बड़े सारे लोग जो अपना बिजनेस करते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, एज मच थ्रू सोशल मीडिया एज ट्रेडिशनल चैनल्स, समटाइम्स इवन मोर. और बहुत ज़्यादा वो इसको यूज़ करते हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए. जैसे हम देखते हैं कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स की ऐड आती है, कपड़ों की ऐड, हर कोई अपने प्रोडक्ट्स को इसके अंदर डालता है. फैक्ट्री वाले भी डालने लग गए हैं, होलसेल वाले भी डालने लगे, रिटेल वाले भी अपना डालते हैं. कुछ बेचना है जैसे OXL वगैरह है तो आप उस पर अपना सामान बेच भी सकते हो. While the convenience of social media is making it so popular, it has also raised many concerns around it. Popularity के साथ और भी चीज़ें इसके साथ concerned है. More and more individuals are getting addicted. Addicted का मतलब उनको आदत पड़ गई है. To their screens every day. हर रोज वो इसको देखते हैं तो उनको आदत पड़ गई है, उनको ये लगता है कि हमें ये हर रोज देखना ही है, वो इसके बिना रह ही नहीं सकते. That is addicted. The social media landscape changes so rapidly. और जो सोशल मीडिया है वो बड़ी जल्दी चेंज होता रहता है. That users often have this fear of missing out. तो सबसे ज़्यादा उनको क्यों वो एडिक्शन में देखते हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें डर ये लगता है कि कुछ हमारा मिस तो नहीं हो गया जो बाकी लोगों ने देख लिया और हमने नहीं देखा. तो इस भूख में कि भी सब कुछ हम देखें, जो उनको ये थर्स्ट है कि हम सब कुछ देखें कि हमारा कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए वो सब कुछ देखते हैं.
This is not only hurting their physical and mental health but also their social well-being in the real world. तो इसका एक बैड इफेक्ट ये भी है कि वो मेंटली और फिजिकली उनको इफेक्ट कर रहा है। फिजिकली कैसे इफेक्ट कर रहा है कि वो एक ही जगह बैठे लगातार टीवी देखे जा रहे हैं, रेडियो सुने जा रहे हैं या मोबाइल में ही देखे जा रहे हैं, वो फिजिकल वर्क कर ही नहीं रहे हैं, तो वो फिजिकली हैंडीकैप हो रहे हैं, उनकी मसल्स जो है वो वीक हो रही है। और मेंटल हेल्थ कैसे है, वो कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे। जैसे आपको टीचर ने होमवर्क दिया, आपने इंटरनेट से देखा और कर दिया, तो आपकी मेंटल एबिलिटी तो नहीं बढ़ी ना, आपने अपनी तरफ से तो मेंटली मतलब सोचा नहीं ना, कुछ न्यू क्रिएट नहीं किया, आप सिर्फ जो किसी और का क्रिएट किया हुआ उसी को यूज कर रहे हो। तो फिजिकली और मेंटली क्या हो रहा है, वो हैंडीकैप हो रहे हैं। ठीक है, we as a society must realize that while social media is a great tool for communication and viral interaction, at the end of the day it should not replace the real world. मतलब हमें एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो हमारे रियल वर्ल्ड को अफेक्ट ना करें। मतलब अगर हम अपने आस पड़ोस से बात कर रहे हैं तो हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सबके घर जाके सबसे बात भी करनी चाहिए। यही नहीं है कि फ़ोन पे ही बात कर ली बस बहुत है। ठीक है, वर्चुअल का मतलब होता है इफेक्टिव इंटरेक्शन। हमारी जो इंटरेक्शन है, इफेक्टिव इंटरेक्शन विद एवरीवन। हम दूसरों से बात करना ही भूल जाएंगे अगर हम फ़ोन पे ही लगे रहे, हम मैसेज करने पे ही लगे रहे। नहीं, हमें फ़ोन को छोड़कर अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से मिलने भी जाना चाहिए और उनसे फिजिकली बात करनी चाहिए, हर वक्त फ़ोन पे नहीं लगे रहना। Even today, a big part of the human race tries to meet the ends and exists outside this glossy virtual world. एक big part of जो human race है वो try करता है meet the end and exist outside, मतलब बाहर हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। We must put down our phones. हमें put down our phones means हमें अपना फ़ोन रख देना चाहिए once in a while, कुछ टाइम के लिए, एंड एक्सपीरियंस दी वंडर्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। और जो इस दुनिया के रियल चमत्कार हैं, सूरज उग रहा है, सूरज सनसेट हो रहा है, एक्सरसाइज करनी है, उन सबको भी हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए।